आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज सुनिए झलकी फिल्मी अंदाज। मदन शर्मा ने इसे लिखा, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। आया छोटे बाबू। अबे मैंने तुझको कितनी बार कहा है कि जब मेरे आने का समय हो तो सारे काम छोड़कर मुझे रिसीव किया कर, लेकिन आज तक वो शुभ घड़ी नहीं आई। आपके ध्यान रखूंगा छोटे बाबू। अबे तू क्या ध्यान रखेगा? अच्छा सुन, हमें कोई पूछने तो नहीं आया? पूछने? नहीं बाबू, पूछने तो कोई नहीं आया। अरे मेरे मूड के दुश्मन, कभी तो कोई दूसरा जवाब दिया कर। तो छोटे बाबू, आप भी तो कभी दूसरा सवाल किया कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये, आप जब भी आते हैं एक सवाल पूछते हैं, मुझे कोई पूछने तो नहीं आया। आज तक तो आपको कोई पूछने नहीं आया। आप किसका इंतजार करते हैं बाबू? हाय रामू, अपनी हीरोइन का। हीरोइन का? जी। छोटे बाबू, ये हीरोइन कौन है? अरे अहमक है यार, इतनी फिल्में देखता है फिर भी नहीं समझता। तूने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो जब अपने घर आता है तो उसका नौकर उसे रिसीव करता है, फिर हीरो अपने नौकर से पूछता है मुझे कोई पूछने तो नहीं आया? नौकर कहता है जी हाँ वो आई थी, या फिर उनका टेलीफोन आया था। लेकिन छोटे बाबू, जब किसी का टेलीफोन नहीं आए तो मैं आपको झूठ कैसे बोल दूं? अरे जैसे मैं तुझसे झूठ बोलता हूँ यार। ओफ रामू, काश अपनी लाइफ भी रोमांटिक फिल्मों की तरह हो जाए तो मजा आ जाए। इसीलिए मैं तुझसे अब जब भी ऐसा सवाल करूं, या तो कहा कर कि जी हाँ वो आई थी, या कहा कर जी उनका टेलीफोन आया था। समझ गए? समझ गया छोटे बाबू। ठीक है, अब मैं फिर से एंट्री लेता हूँ जरा। आऊं फिर से? अच्छा। ला 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 ला, रामू रामू। जी सरकार। हमें कोई पूछने तो नहीं आया? जी पूछने तो कोई नहीं आया सरकार, लेकिन आपके उनका टेलीफोन आया था। कह रही थी सरकार कि जब आप आ जाए तो आप उनसे बात करें। थैंक यू वेरी मच, तो मैं अभी उनसे बात करता हूँ। हाँ, उनका टेलीफोन नंबर क्या था? नंबर? जी नंबर सरकार, नंबर तो जल्दी बोल। अरे जल्दी बोल, कोई सा बोल दे यार। सरकार नंबर था 573895। 573895 573839। अरे सरकार, अरे सरकार पता नहीं क्या नंबर है सरकार। हेलो, ओ मेरी डार्लिंग, राजन बोल रहा हूँ स्वीटी, आई लव यू सो मच। छोटे बाबू, अब मैं आपसे पिक्चर जरूर देखूंगा। आपकी शादी तय हो गई ना? अरे शादी तय हो गई ना, शादी से क्या होता है? पिताजी ने खामखा शादी तय कर दी यार। अभी तो मैंने एक बार भी किसी से प्रेम नहीं किया। फिल्मों में देखता रामू ना, शादी से पहले हीरो हीरोइन से प्रेम करता है, फिर उनके बीच में विलन आता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, अंत में विलन या तो हार जाता है या मर जाता है, दोनों फिर एक से हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। कितना मजा आता है। अरे छोटे बाबू। हाँ जी। एक बात बताओ। बोलिए। अभी तो आपकी शादी में बहुत दिन बाकी है। आप भी शादी से पहले प्रेम करना शुरू कर दीजिए। वंडरफुल माय डियर रामू, वंडरफुल। रजनी लगती भी तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है। मैं कल ही से उससे प्रेम करना शुरू करता हूँ। आई विल लव हर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बगैर प्रेम किए शादी वैसी ही होती है जैसे बगैर खुशबू के फूल। अच्छा हो हम अपनी शादी को गोभी का फूल न बनाकर गुलाब का फूल बना लें। मेरा मतलब है कि शादी से पहले प्रेम करके उसमें खुशबू पैदा करें। लेकिन आप ये क्यों भूलते हैं, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। तो हम भी प्रेम करेंगे नहीं, हमारा प्रेम भी अपने आप हो जाएगा। वो कैसे? मैं आपको समझा देता हूँ। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक तरफ से हीरो आता है, दूसरी तरफ से हीरोइन, दोनों में टक्कर हो जाती है। हीरोइन के हाथ की चीजें नीचे गिर जाती हैं, हीरो उन्हें उठा कर देता है। हीरोइन कहती है इडियट, देख कर नहीं चलते। क्या कह रहे हैं आप? हीरो मुस्कुराता है और बगैर जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। अच्छा? हीरोइन उसे देखती रहती है दूर तक। हीरो कुछ दूर जाकर रुकता है और पलटकर हीरोइन की तरफ देखता है, दोनों मुस्कुराते हैं और बस प्रेम हो जाता है। हमारा प्रेम भी ऐसे ही रजनी जी। जी हाँ, आप उधर से आएंगी, मैं क्यों भूलते हैं, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। तो हम भी प्रेम करेंगे नहीं, हमारा प्रेम भी अपने आप हो जाएगा। वो कैसे? मैं आपको समझा देता हूँ। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक तरफ से हीरो आता है, दूसरी तरफ से हीरोइन, दोनों में टक्कर हो जाती है। हीरोइन के हाथ की चीजें नीचे गिर जाती हैं, हीरो उन्हें उठा कर देता है। हीरोइन कहती है इडियट, देख कर नहीं चलते।
क्या कह रहे हैं आप? हीरो मुस्कुराता है और बगैर जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। अच्छा। हीरोइन उसे देखती रहती है दूर अच्छा। तक। हीरो कुछ दूर जाकर रुकता है और पलटकर हीरोइन की तरफ देखता है। दोनों मुस्कुराते हैं और बस प्रेम हो जाता है। हमारा प्रेम भी ऐसे ही रजनी जी। जी हाँ, आप उधर से आएंगी, मैं इधर से आऊंगा और यहाँ टक्कर मार कर आपके हाथ की किताबें नीचे गिरा दूंगा। सुनिए सुनिए, बात तो सुनिए। आप मुझे कहेंगे इडियट, देख कर नहीं चलते, और फिर सब वैसा ही होगा जैसा मैंने अभी आपको समझाया है। बस आज के लिए इतना काफी है कि फिर कल मैं आपके पीछे गाना गाते आऊंगा। तुमने मुझे को प्रेम सिखाया, तुमने मुझे को प्रेम सिखाया। ये क्या करने लगे आप? जी, इधर से आऊंगा और यहाँ टक्कर मार कर आपके हाथ की किताबें नीचे गिरा दूंगा। सुनिए सुनिए, बात तो सुनिए। आप मुझे कहेंगे इडियट, देख कर नहीं चलते, और फिर सब वैसा ही होगा जैसा मैंने अभी आपको समझाया है। बस आज के लिए इतना काफी है कि फिर कल मैं आपके पीछे गाना गाते आऊंगा। तुमने मुझे को प्रेम सिखाया, तुमने मुझे को प्रेम सिखाया। ये क्या करने लगे आप? जी, रास्ते में गाना गाते हुए आप मेरे पीछे आएंगे? पागल तो नहीं हो गए हैं? प्रेमी को दुनिया पागल ही समझती है, नोट कर लीजिए रजनी जी। और हम भी दीवाने हैं, पहले फिल्म के, दूसरे आपके। लेकिन मुझे तो ये दीवानापन कतई पसंद नहीं है। अब तो आपको पसंद करना ही पड़ेगा। देखिए ना, जो हम भले बुरे से हो तेरे याहू, भले बुरे से देखिए, मुझे तो आपसे प्रेम होता चला जा रहा है। अब आप भी जल्दी शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं आपको कह चुकी हूँ ना, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। आखिर लाज शर्म ये भी तो कोई चीज है। प्लीज रजनी जी, ऐसा मत करिए। पहली मुलाकात पर ही दीवानी के दिल को मत तोड़िए। आप नहीं जानती मैं आपसे किस मूड में बात कर रहा हूँ। प्लीज सुनिए तो सही। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? बिल्कुल नहीं। प्लीज रजनी जी, प्लीज। अगर आपको किसी का डर है तो आइए, हम उधर वो पेड़ों के पास चलते हैं। नहीं, वहाँ नहीं चलेंगे। लेकिन ना मत कीजिए प्लीज। ओफो, आप आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, कहाँ चलना है? थैंक यू सो मच। आइए मेरे साथ। चलिए। हाँ, अच्छा, मैं उधर से आता हूँ, है जी, और आप इधर से आएंगी, ठीक? और वहाँ वो पेड़ के नीचे हमारी टक्कर होगी। अच्छा, सब समझ गए आप? बिल्कुल समझ गई। अच्छा, हाँ। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक टू यू रजनी जी। जल्दी कीजिए। मैं शुरू होता हूँ। हाँ जी, 1 2 3। देखकर नहीं चलते, आंखें नहीं है तुम्हें? ओए 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 ओए, ठहरो, बंदे दे पुत्र है। शरीफ लड़की नु इस तरह रास्ते छेड़ना शर्म नहीं आती तनु? अरे शर्म नहीं आती? कौन होता है पीछे मारने वाले? कौन होना? ठहर, उन्हें दसना तनु बदमाश। तू चुप कर पुत्र, तू चुप कर। मैं मेरा दिमाग ठीक करना उन्हें। ये क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ आदमी पर इस तरह हाथ? चुप कर शरीफ का पुत्र। शरीफ नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। जब मैं तनु पुलिस दे वाले करना उन्हें। अरे पुलिस चलो उत्ते डर के शराफत पुलिस कुछ नहीं, आप समझते क्यों नहीं? अरे मर गया। सुनिए, ये मुझे जानते हैं। आप क्यों नहीं समझते? पुत्र मैं समझना, तू शरीफ कराने की लड़की है, ताई इस तरह कह रही है। इस गुंडे को बचाना वास्ते चल। हुड़ते नहीं है तू करनी है तो मैं छोड़ दूंगा। चल छोड़ दीजिए। अरे मर गया यार। ओ रामू के बच्चे, जरा धीरे दबा। पता नहीं फिल्मों में हीरो को रोमांस करते वक्त ऐसा आदमी क्यों नहीं मिल जाता है। अरे मर गया। राजन, राजन, किधर है भाई? अरे इधर आओ, ड्रेसिंग रूम में भाई। मर गया। अरे राजन, अरे ये क्या हुआ तुम्हें? अनिल प्यारे, दो दिलों को ये दुनिया आए मिलने भी नहीं देती। अरे मर गया। कल रोमांस का पहला दिन था कि दुनिया दीवार बन गई। रोमांस? हाँ जी। अबे तुम दुख से रोमांस करने लगा? रजनी से मर गया। लेकिन राजन, रजनी से तेरी शादी होने वाली है। तो क्या शादी से पहले रोमांस करना गुनाह है? नहीं अनिल प्यारे, वो जिंदगी क्या है जिसमें शादी से पहले, अरे मर गया, रोमांस न हो। तूने फिल्मों में देखा होगा, हीरो हीरोइन शादी से पहले रोमांस करते हैं, फिर उनके बीच में विलेन आता है जी। और आइडिया आ गया। अनिल प्यारे, मेरा एक काम करेगा। क्या काम है? देखो, मैं हीरो, रजनी हीरोइन। अब अगर कमी है तो एक विलेन की। यार कुछ दिनों के लिए तू विलेन क्यों नहीं बन जाता? क्या मतलब है? मतलब ये कि तू रजनी को मेरे खिलाफ भड़का दे है, और वही काम कर जो फिल्मों में विलेन करता है। अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होगी तो कच्चे धागे में बंधे आएंगे सरकार। अरे मेरे, मर गया। अच्छा, फिर करेंगे हम शादी, कितना मजा आएगा।
दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तो नहीं हुआ, अगर तूने इनकार कर दिया तो जरूर हो जाएगा। देख अनिल प्लीज, एक यार के लिए इतना भी नहीं कर सकता यार। लेकिन राजन, ओहो लेकिन कुछ नहीं, मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश कर, मैं चोट खाए हुए हूँ। ठीक है भाई, वैसे तुम्हारे जज्बात मुझे और रजनी को दोबारा मिलने का मौका दे रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? मर गया, एक बार और किस्मत आजमाता। अरे भाई क्या सोचने लगे यार, दर्द बढ़ता जा रहा, बोले ना। ठीक है दोस्त, अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी खातिर विलन भी बनना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, यू आर माई वंडरफुल फ्रेंड। अच्छा सुनो, कल हम यानी रजनी और मैं शाम को लेक के पास मिल रहे हैं, तुम वहीं पहुंच जाना। ठीक है भाई। है? अच्छा मैं अभी तो चलूं ना? हाँ, लेकिन याद रखना कल शाम को लेक में मुलाकात होगी। परसों की वारदात का मुझे बेहद अफसोस है राजन। अफसोस है? थैंक यू। तो इसका मतलब ये कि हो गया। क्या हो गया? तुमको मुझसे प्रेम चलो अच्छा ही हुआ, वरना मैं तो आज कुछ और ही सोच कर आया था। क्या? यही कि यदि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं हुआ होगा तो पहले मैं इस लेक में तुम्हें गिराऊंगा, ऐसा मत करना, और फिर बचा कर निकाल लूंगा। अरे जैसा कि फिल्मों में होता है, हीरो हीरोइन को बचा लेता है और हीरोइन उससे प्रेम करने लगती है। ये क्या, तुम हमेशा फिल्मों की बातें किया करते हो, कभी असली जिंदगी में भी तो जीकर देखो। डार्लिंग, जिंदगी का असली मजा तो फिल्मी जिंदगी की तरह जीने में। अच्छा रजनी, मैं अब चलता हूँ, विलन के आने का समय हो गया है। क्या कहा? विलन? हाँ। ये कौन है? विलन अभी मालूम हो जाएगा, मैं चलता। लेकिन सुनिए तो सही, मेरे पास सुनिए तो सही। ओफो, अजीब आदमी है, भगवान ने इतनी अच्छी खासी शक्ल सूरत दी है, लेकिन दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कौन? अनिल, तुम यहाँ कैसे आए? अफसोस जाहिर करने चला आया। किस पर? तुम्हारी बदनसीबी पर। क्या मतलब? तुम तो मुझे चाहती नहीं, लेकिन मैं तो अब तक तुम्हें चाहता हूँ, सो अपना फर्ज पूरा करने के लिए चला आया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि राजन से शादी करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। सुख और दुख जो कुछ भी किस्मत में लिखा है वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। तुम्हारी जैसे पढ़ी लिखी लड़की को इतनी बेरहमी से अपनी आप को किस्मत के हवाले नहीं कर देना। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? बस एक ही रास्ता है। क्या? कोर्ट मैरिज कर लो। लेकिन किससे? मुझसे, मेरा मतलब है मुझ जैसे किसी लड़के से जो तुम्हें पलकों पर बिठाए रहे। ओ अनिल, तुम मुझे कितना चाहते हो? अपने से भी ज्यादा। सच? तुम मुझसे शादी करोगे? मैं? हाँ। मैं तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए जाने कब से इंतजार में था। ये शब्द सुनने के लिए मैंने 4 साल कॉलेज में फेल होता रहा। तुम्हारे रजनी थप्पड़ तक बर्दाश्त किए, आज भगवान ने चाहा और वो शुक्रिया आई। मैं रजनी कैसे इनकार कर सकता हूँ? अच्छी बात है, तो बिल्कुल ठीक है, कल हम कोर्ट में चलकर शादी कर लेंगे। हाई कोर्ट रजनी। आइए आइए, वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम अपने घर को और कभी हीरोइन और विलन को देखते हैं। आज दोनों एक साथ कैसे? हम तुम्हें इनवाइट करने आए हैं। शाम को मेरे घर में पार्टी है। पार्टी? किस बात की पार्टी? मेरी शादी की राजा। कांग्रेचुलेशंस। शादी की? लेकिन तुम शादी किसके साथ कर रहे हो? रजनी से। रजनी से? ये ठीक ही कह रहे हैं। जाओ अनिल डियर, तुम वकील साहब को जल्दी से ले आओ। अनिल, अनिल, ओह नो। मैं तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए जाने कब से इंतजार में था। ये शब्द सुनने के लिए मैंने 4 साल कॉलेज में फेल होता रहा। तुम्हारे रजनी थप्पड़ तक बर्दाश्त किए, आज भगवान ने चाहा और वो शुक्रिया आई। मैं रजनी कैसे इनकार कर सकता हूँ? अच्छी बात है, तो बिल्कुल ठीक है, कल हम कोर्ट में चलकर शादी कर लेंगे। हाई कोर्ट रजनी। आइए आइए, वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम अपने घर को और कभी हीरोइन और विलन को देखते हैं। आज दोनों एक साथ कैसे? हम तुम्हें इनवाइट करने आए हैं। शाम को मेरे घर में पार्टी है। पार्टी? किस बात की पार्टी? मेरी शादी की राजा। कांग्रेचुलेशंस। शादी की? लेकिन तुम शादी किसके साथ कर रहे हो? रजनी से।
रजनी साहब, ये ठीक ही कह रहे हैं। जाओ अनिल डियर, तुम वकील साहब को जल्दी से ले आओ। अनिल, अनिल, ओह नो, रजनी, रजनी ये तुम क्या कर रही हो? शादी? लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली है, फिर ये अच्छा होगा तुम किसी हीरोइन से शादी करो। नो नो, तुम जैसे हीरो के साथ क्या मैं अच्छी लग सकती नहीं हूँ? नहीं, बाबा कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं। और फिर शादी से पहले रोमांस होना भी जरूरी है। नहीं मिस्टर, रुक जाओ, रुक जाओ, अब ज्यादा नहीं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता रजनी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सच? तुम मेरे जीवन की पहली और आखिरी लड़की हो रजनी, ऐसा मत करो वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। फिर सोच लो राजन। सोच लिया। क्योंकि जिंदगी का असली मजा तो फिल्मी ढंग से जिंदगी जीने में है। नहीं रजनी, बिल्कुल नहीं, मैं वादा करता हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज। सच? हाँ। तो ठीक है, थैंक यू। आओ चले। चलो। आइए प्लीज आइए वकील। मिस्टर अनिल, जल्दी कीजिए। कहाँ है मिस रजनी? रजनी, वकील साहब आ गए, तुम्हें बुला रहे हैं। ओह, तुम्हारे वकील साहब ने आने में देर कर दिया नहीं? क्या मतलब रजनी? हीरोइन हीरो की ही रहेगी, वो विलन की नहीं हो नहीं बाबा नहीं, कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं, सिंपली रजनी और राजन। लेकिन रजनी अगर राजन से शादी करनी थी तो मुझसे शादी के लिए क्यों कहा था? मिस्टर अनिल, मुझे ना तो कभी तुमसे मोहब्बत थी और ना है। वेरी गुड। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती तो मेरे हीरो का दिमाग कैसे ठीक होता? और मैडम मेरा दिमाग। आओ डार्लिंग राजन। मैंने कहता था अनिल, अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होगी तो कच्चे धागे में बंधे आएंगे सर। याहू राजन, फिर वही ना। सॉरी सॉरी। फिल्मी अंदाज, ये झलकी अभी आपने सुनी।